प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी यात्रा के कई रोचक संदर्भ हैं। यह यात्रा अयोध्या धाम में भव्य श्री राम मंदिर के लोकार्पण प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 1 महीने पूरे होने के दिन हो रही है। दूसरा संयोग ये है कि प्रधानमंत्री 22 फरवरी को ही गुजरात के मेहसाणा में थे और वहाँ से वो सीधे काशी पहुँचे। मेहसाणा में भी उन्होंने एक मंदिर का लोकार्पण किया और यहाँ भी उन्होंने विकास और विरासत दोनों का उल्लेख किया, उसका भी आधार था। मेहसाणा में उन्होंने करीब 1400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया और ये बताया कि ये जो वर्तमान समय में सरकार जिस प्रकार से सांस्कृतिक चेतना का जागरण करते हुए विकास कर रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है, ये उसी के अंतर्गत ये मेहसाणा का भी ये कार्यक्रम है। इसके बाद वो काशी रात में पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने एक रोड शो करीब 25 किलोमीटर का वो संपन्न किया। एक संयोग ये था कि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी काशी आए थे और जिस प्रकार की बातें उन्होंने की उससे निश्चित ही न काशी के मर्यादा के अनुरूप था, न अयोध्या धाम की मर्यादा के अनुरूप उनका बयान था। राहुल गांधी ने यहाँ पे काशी के संदर्भ में बताया था कि यहाँ उन्हें जो हुड़दंग करते युवा दिखे थे सड़कों पर शराब के नशे में, और ये राहुल गांधी की बात को सही भी मान ले तो इसे पूरे काशी के छवि से जोड़ना ये निश्चित ही बहुत आपत्तिजनक था, अनुचित था, क्योंकि यहाँ के जो भव्य काशी धाम का निर्माण हो गया विगत 7-8 वर्षों में, जिस प्रकार से काशी का कायाकल्प हुआ है, कम से कम उसके संदर्भ में कुछ कह देते तो भी बात ठीक थी, लेकिन उन्होंने एक नकारात्मक दृश्य ही उनको दिखाई दिया, ये बात है। अब इसी प्रकार अयोध्या धाम की बात करें तो राहुल गांधी ने अपनी पिछले जो 1 महीने के दौरान जहाँ जहाँ यात्रा में गए हैं तो उन्होंने अयोध्या धाम के जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हुआ था उसको भी एक नकारात्मक रूप से उन्होंने अपने भाषण में समाहित कर लिया है और हर जगह वो इसका उल्लेख करते हैं। यहाँ भी उन्हें नकारात्मक क्या दिख रहा है, वो कहते हैं कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय के ठुमके उनको दिखाई दिए। अब ये बात अलग है कि जया बच्चन उनके जो इंडी अलायंस के साथी हैं, सपा की तरफ से राज्यसभा की 5 बार उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी को क्या यही केवल दिखाई देता है? ठुमके लगाए किसी ने नहीं वहाँ पे, लेकिन देश ने देखा कि ये जो लोग थे, चाहे उद्योग जगत के, फिल्म जगत के, ये भाव विह्वल थे। यह दृश्य उनको देखना चाहिए, राम भक्त के रूप में उपस्थित थे। और मोदी को आप सिखाएंगे ये सब कि ऐसे आयोजन कैसे होने चाहिए, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम के मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों को भी सम्मानित किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर चुके हैं और इन पौराणिक स्थलों पर भी राहुल गांधी को ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं और इनका ये बार बार उल्लेख करते हैं। निश्चित रूप से एक सनातन मर्यादा के प्रतिकूल उनके बयान हैं, क्योंकि यहाँ पे जो निर्माण कार्य हुए हैं, जो गरीबों को एक तरह से उनको विकास का बहुत अवसर मिला है, जिस प्रकार छोटे दुकानदारों का लाभ हो रहा है, किसानों का लाभ हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए था, वो बात अलग है। नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में कहा था कि भव्य श्री राम मंदिर बन गया है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी नकारात्मक राजनीति को छोड़ा नहीं है और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले एक समय में मंदिर निर्माण का पूरा विरोध किया। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी जिनको स्वीकार नहीं थी अच्छे ढंग से, उनका लोकार्पण स्वीकार नहीं था, उसमें भी बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था। और इसी प्रकार अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को भी अंतिम समय तक रोकने में पूरी जी जान से जो लोग लगे थे, वो भी आजकल नकारात्मक अपने विचार छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को देखिए,
वो जब मेहसाणा में मंदिर का लोकार्पण करके काशी पहुंचते हैं, उनको क्या दिखाई देता है, उनका किस तरह का स्वागत होता है। करीब 30 किलोमीटर वो रोड मार्ग से चले, रोड शो था एक प्रकार का। एक जगह वो उतर के उन्होंने निरीक्षण किया निर्माण कार्यों का, और वहाँ जो पूरा का पूरा वातावरण था, लोग घरों से निकले थे, सड़क के दोनों ओर खड़े थे, तो वह वातावरण देखिए नरेंद्र मोदी को क्या दिखता है, दुनिया क्या देखती है। तो हर हर कदम पे हर हर महादेव का उद्घोष होता है, जय श्री राम का उद्घोष होता है। यह नरेंद्र मोदी के स्वागत में होता है। यही काशी की संस्कृति है और इसी को दुनिया ने देखा। और हम सबका राजनीति के विरोध करने के अन्य भी विषय हो सकते हैं, अन्य आधार पर भी विरोध किया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से सनातन के मुद्दों पर नकारात्मक बातें करने को वोट बैंक से राजनीति से जोड़कर किया जा रहा है, वो निश्चित ही अनुचित है। और दूसरी बात, केवल ये सनातन का कार्य हो रहा है, विरासत का सम्मान हो रहा है, यही नहीं, तो विकास कार्यों को भी देखना चाहिए। जो जातिगत गणना जनगणना की बात कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि बिना जातिगत जनगणना के किस तरह से वर्तमान सरकार ने विगत 10 वर्षों में किस प्रकार सभी जातियों का, सभी वर्गों का बिना भेदभाव के उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्य किया है। उनको आवास से लेकर पेयजल तक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया है। किसानों के कल्याण के लिए इतने कार्य कभी नहीं हुए थे। तो एक प्रकार से विरासत और विकास दोनों को महत्व दिया गया। नरेंद्र मोदी की काशी यात्रा भी इसी संदर्भ में थी। विरासत का सम्मान तो वो सदैव करते हैं, और यहाँ भी करीब 1400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण काशी के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा।